हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले जो हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि अम्ल और क्षारक किस तरह धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, मतलब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ होते हैं, उनके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं अम्ल एवं क्षारक के, इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा जा चुका है। और हमारे पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो अम्ल और क्षारक के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या उपयोगिता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले के लेसन में अम्ल एवं क्षारक जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि अम्ल एवं क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं। तो और ऐसे ही अभिक्रिया हम देखते हैं कि अम्ल या क्षारक जब धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ भी लवण और पानी बनाते हैं, या अधातु ऑक्साइड जब क्षारकों से अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण और पानी बनाते हैं। तो तमाम ऐसी अभिक्रियाएँ हमने देखी हैं जहाँ पे लवण बनते हैं और पानी बनते हैं। तो लवण मुख्य रूप से हमें अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होने वाला उत्पाद होता है। तो चलिए आज के लेसन में हम देखते हैं कि लवण कैसे प्राप्त होते हैं और इनकी उपयोगिता क्या होती है। आज के लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लवण कैसे बनते हैं और लवण का पीएच क्या होता है और लवणों से कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। यह हमारे आज के लेसन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं लवण। लवण जब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है। यह लवण और पानी उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि NaOH एक क्षार है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और जब यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि उससे अभिक्रिया करता है तो एक लवण सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में पानी का अणु बनता है। तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा है कि लवण का जो पीएच होता है वह क्या होता है, या अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं। इसके बारे में जान लें कि जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर अभिक्रिया करेंगे और उसके उपरांत जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो उस समय जो लवण प्राप्त होगा वह एक उदासीन लवण होगा और उसका पीएच मान 7 होगा। मतलब बराबर क्षमता वाले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब परस्पर अभिक्रिया बराबर मात्रा में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण जो बनता है वह उदासीन लवण बनता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के अम्लीयता एवं क्षारीयता के गुण को समाप्त कर देते हैं, तो उस समय उदासीन लवण बनता है। लेकिन अगर एक प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो जो लवण प्राप्त होगा, चूँकि अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है तो क्षारक पूर्णतः उस अम्ल को उदासीन नहीं कर पाता है और जो लवण हमको प्राप्त होता है वह लवण अम्लीय लवण होता है अगर प्रबल अम्ल से कोई दुर्बल क्षारक अभिक्रिया कर रहा है तो। और अगर इसकी विपरीत स्थिति होती है, कहीं दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है तो वह दुर्बल अम्ल उस प्रबल क्षारक को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं कर पाता है और प्राप्त होने वाला लवण जो है वह एक क्षारकीय लवण होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो लवण के पीएच का मान निर्भर करता है कि वह किस तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है। दोनों प्रबल हैं तो उदासीन लवण प्राप्त होगा, दोनों दुर्बल हैं तब भी उदासीन लवण प्राप्त होगा,
एक प्रबल है दूसरा दुर्बल है, तो जो प्रबल होगा उसी गुणवत्ता का, उसी अम्लीयता या क्षारीयता का लवण भी हमें प्राप्त होगा। तो यह लवणों की पीएच पे बात हुई। अब हम बात करते हैं कि लवण जो हैं उनसे कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हम बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लवण हमारे दैनिक जीवन में, खासकर सोडियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण लवण होता है जो कि रसोई घर से लेके उद्योगों तक हर जगह बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड प्राप्त कैसे होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो लवण होता है वह सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, वह प्राप्त होता है। यह जो NaCl प्राप्त होता है वह बहुत से दूसरे अन्य रासायनिक पदार्थों के लिए एक तरह से कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। कहने का अर्थ है कि इससे दूसरे बहुत से रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। उनमें हम कुछ उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे, उनकी उपयोगिता पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है धोने का सोडा या धावन सोडा। यह 4 जो है प्रमुख उत्पाद हैं हमारे सिलेबस में जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए आज कुछ रसायनों के बारे में पढ़ा जाए। उसमें से पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमने बताया कि यह सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, लवणीय जल, उसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम क्लोराइड वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। और ध्यान से सुनेंगे इसको, यह वियोजित होकर क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। मतलब जो सोडियम क्लोराइड है Na है और Cl है, वह Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं। और Na जब अलग होता है तो चूंकि यह बहुत सक्रिय तत्व है, यह पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ ही पानी और क्लोरीन जो है वह मुक्त हो जाती है। तो हमें 2 उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, एक क्लोरीन, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों क्लोर क्षार प्रक्रिया नाम क्यों रखा गया इसका? क्लोर और क्षार प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इससे निर्मित उत्पाद होते हैं वह होते हैं क्लोरीन, और जिसके आधार पर इसे क्लोर कहा गया। और दूसरा जो उत्पाद होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह एक क्षार होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। 2NaCl, आगे ब्रैकेट में Aq लिखा है, इसका मतलब इसका जलीय विलयन हो गया। तो 2NaCl Aq एक्वस और प्लस 2H2O L, आगे L लिखा है, मतलब लिक्विड जल, और NaCl का विलयन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है NaOH का विलयन प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में जो यह क्लोर क्षार अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है वह एनोड मतलब धन वाले इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है, मतलब धन वाले इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और जो ऋण वाला इलेक्ट्रोड होता है जिसे कैथोड कहते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड के नाम से भी जानते हैं, उस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? कैथोड पर।
और क्लोरीन गैस एनोड पर। यह हमें ध्यान रखना है। क्लोरीन चूँकि ऋणात्मक गैस है तो वह धनात्मक एनोड पर प्राप्त होती है, और हाइड्रोजन गैस एक धनात्मक गैस है, तत्व है, तो वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह विलयन का निर्माण करता है। तो यह होती है क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिससे सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो दूसरा उत्पाद हम देखते हैं विरंजक चूर्ण। हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया देखी। क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जो उत्पन्न होती है, उस क्लोरीन गैस को जब शुष्क बुझे चूने, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। क्या रासायनिक सूत्र है? CaOH होल ट्वाइस शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। इस शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर, उस गैस को जब हम प्रवाहित करते हैं इस बुझे हुए चूने पर, तो हमें विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, वह प्राप्त होता है या उसका निर्माण होता है। जब बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। CaOH होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना है और इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त बन जाता है CaOCl2 और पानी। तो यह सामान्य समीकरण है। विरंजक चूर्ण बहुत ही उपयोगी जो है रासायनिक पदार्थ है। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसका देख लें विरंजक चूर्ण का। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती तथा लिनन के जो कपड़े होते हैं उनके विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब उनका रंग उड़ाने के लिए, कोई भी दाग धब्बा या कोई और रंग है तो उसका रंग खत्म करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग और लिनन वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा को साफ करने के लिए, जिससे साफ स्वच्छ कागज बनाया जा सके, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए उपयोग होता है। कुछ कपड़े होते हैं उनमें रंग उड़ाने का कार्य किया जाता है। तो विरंजक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजन के लिए किया जाता है इन सब उद्योगों में। इसके अलावा जो दूसरा उपयोग है कि रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी CaOCl2 अर्थात विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है जो बहुतायत में आप परिचित होंगे उससे, कि पानी पीने वाले जल को जो है वह जीवाणुओं से मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्लोरीन जो है वह कीटाणुनाशक का कार्य करती है, तो इसका उपयोग जीवाणुओं से, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी होता है। तो यह सारे उपयोग हैं। बाकी जो और बचे हुए उत्पाद हैं सोडियम क्लोराइड के, उनको हम अगले लेसन पढ़ेंगे। आज के लेसन में हमने 2 उत्पाद पढ़े, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पढ़ा हमने विरंजक चूर्ण। अभी 2 बचे हुए उत्पाद हैं, एक है बेकिंग सोडा और दूसरा है धावन सोडा। इसे हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। याद रखेंगे कि यह लवणों से प्राप्त होने वाले प्रमुख रासायनिक पदार्थ हैं। तो इस लेसन को समझने में कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो तो आप हमसे तुरंत कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।